हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक स्ट्रेंथ। लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था, एसिडिक स्ट्रेंथ कवर किया था अच्छे से। आई होप आपने उसका रिवीजन कर लिया हो, आपने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली हो। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका जेई मीन्स का एग्जाम हो चुका है या होने वाला है। ऑल द बेस्ट यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका हो चुका है। दे कैन स्टार्ट अगेन, क्योंकि बोर्ड्स का एग्जाम भी आने वाला है और जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी रहेगा। तो आप, अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है तो स्टिल देयर इज टाइम। अपने माइंड को रीसेट करो और स्टार्ट फिर से करो प्रिपेयर करना। ठीक है, आईआईटी का एग्जाम भी है, वहाँ की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो साइड बाय साइड। टू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर। ठीक है, हाँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले बेसिक स्ट्रेंथ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ की जब बात कर रहे हो, बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, पहले हम बेस की बात करते हैं। कौन से कंपाउंड से तो बेस की तरह बिहेव करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा बेस की डेफिनेशन, है ना। एक थी आपकी अरीनियस की डेफिनेशन। अरीनियस की डेफिनेशन क्या बोलती है, ऐसे कंपाउंड OH माइनस देते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। दूसरा था लुइस की डेफिनेशन, है ना। लुइस ने क्या बोला था, ऐसे कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। और एक और था ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशन, जहां पे आप बोलते हो ऐसे कंपाउंड H+ एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। फर्स्ट क्या था, अकॉर्डिंग टू अरीनियस OH माइनस डोनर, ये आपके बेसिस होते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड H+ एक्सेप्टर। और थर्ड आएगा अकॉर्डिंग टू लुइस लोन पेयर या डोनर। ये क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं। तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, है ना। जैसे आप अरीनियस के हिसाब से बोलोगे, जैसे आपका हो गया NaOH हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, वो क्या होते हैं, आपके अरीनियस बेस है। ब्रोंस्टेड में क्या होता है, आपके H+ एक्सेप्टर कौन होते हैं। देखो H+ एक्सेप्टर कौन होगा, फॉर एग्जांपल आपने HCl की रिएक्शन किससे करी, अमोनिया से करी। जैसे यहाँ बताता हूँ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो गया आपका NaOH हो गया, क्या देता है आपको, OH माइनस देता है। KOH हो गया, RbOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना। बेरियम या अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसमें तो कुछ स्ट्रॉन्ग भी है कुछ वीक भी है। और यहाँ पे मीडियम क्या होता है, अरीनियस में आपका मीडियम क्या है, आपका मीडियम वाटर है। ठीक है, ऐसे ही ब्रोंस्टेड की डेफिनेशन क्या है, फॉर एग्जांपल आपने HCl लिया, HCl रिएक्शन किससे करी हमने, अमोनिया से करी सपोज। तो HCl क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा, और अमोनिया क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो ऐसी स्पीसीज जो H+ को एक्सेप्ट करती हैं वो क्या होती है, बेस होती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका Cl- और आपका बनेगा NH4+। राइट, तो ये आपका क्या है, ब्रोंस्टेड बेस है। ये क्या है आपका अरीनियस बेस है। ऐसे लुइस में क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, लुइस बेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बोला हमारे पास क्या है, BH3 है ना। इसकी रिएक्शन मान लो हमने किससे करी, अमोनिया से करी। और लुइस में ये क्या आपका लुइस एसिड है, क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, या इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। आपका क्या है, दिस इज वैकेंट p ऑर्बिटल। और यहां पे है बोरॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो इसके पास क्या ऑक्टेट क्या इनकम्प्लीट। तो आपका अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर अपने लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में। और यहां पे क्या बनेगा आपका डेटिव बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से आपका कंपाउंड बनता है। तो BH3 पहले कैसा था, आपका प्लेनर था। BH3 कैसा था, ये sp2 था। ये कैसा था आपका अमोनिया sp3 था। हमें कैसे पता लगा sp2 sp3, काउंट करो यहाँ पे 1 2 3। 1 2 3 का मतलब स्टेरिक नंबर कितना आया। तो स्टेरिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे, 3 BH बॉन्ड है, लोन पेयर यहाँ पे है नहीं। तो 3 का मतलब क्या है, sp2। यहाँ पे काउंट करो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं 1। तो 3 + 1 = 4, 4 मतलब sp3। ठीक है, अब जब यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा तो आपका ऐसा कुछ बनेगा, इस तरीके से आप दिखाओगे। और नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन पे प्लस आएगा, बोरॉन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसमें माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का हाइब्रिडेशन क्या हो गया आपका, sp3 हो गया, क्योंकि दोनों के पास क्या है, आपके 4 बॉन्ड पेयर हैं। इज दिस क्लियर।
और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है इसको बोलते हो डेटिव बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? दिस इज योर डेटिव बॉन्ड। डेफिनेशन वाइज डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज वाइज ये वाला बॉन्ड और दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, मतलब यहाँ पे तो नहीं, प्रॉपर्टी वाइज क्या होता है आपका, डेटिव बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड आर सेम है ना, लेकिन डेफिनेशन वाइज क्या है, डिफरेंट है। और इसको क्या बोलते हैं? एडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडक्ट बोलते हैं। लुईस एसिड लुईस बेस से रिएक्ट करता है, क्या बनता है आपका? एडक्ट बनता है। तो ये भी काइंड ऑफ एसिड बेस रिएक्शन ही है आपकी, बस यहाँ पे आपको सॉल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये तो कुछ बेस का आपका बेसिक डिस्कशन हुआ। बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या? इफ वी हैव मल्टीपल बेसिस, उसमें से कौन सा स्ट्रांग होने वाला है, कौन सा वीक होने वाला है, और कौन कौन से फैक्टर्स है जो उन्हें अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा डेप्थ में जाके बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने बोला अब जनरलाइज, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना मेनली हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं, तो आपका जो अरेनियस की डेफिनेशन है वो यहाँ पे इतना इफेक्टिव नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बेस की हम बात करते हैं। मैंने बोला बी क्या है? कोई बेस है आपका, है ना। और मान लो क्या कर रही है, H प्लस को मान लो एक्सेप्ट कर रहा है, किसी कंपाउंड ने इसने H प्लस लिया, क्या बनेगा? क्या बना आपका? मान लो हमारा बना BH प्लस। अब देखो ये बेस है, बेस का ये क्या होगा? जैसे हमने बोला था एसिड का क्या होता है? कंजुगेट बेस। तो बेस का क्या होगा? बेस का होगा कंजुगेट एसिड। अब ये कंजुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा, ये कंजुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा, उतना ही क्या होगा आपका? बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। स्ट्रॉन्गर द बेस, स्ट्रॉन्गर द बेस। अब ये कैसे समझ में आया? स्टेबल होने का मतलब क्या है? स्टेबल होने का मतलब क्या है? ये जो बी है, जो आपका बेस है, वो H प्लस को क्या करना चाहता है? एक्सेप्ट करना चाहता है इजिली, है ना। और यहाँ पे हमने क्या बोला? मोर द स्टेबिलिटी। अब देखो बेस पे क्या है? जैसे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव को हाउ डू यू स्टेबलाइज इट? हाउ डू यू स्टेबलाइज इट? पॉजिटिव का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसको स्टेबलाइज कैसे करोगे? बाय प्लस आई प्लस एम और हाइपर कंजुगेशन आप बोल सकते हो। तो अगर प्लस आई इफेक्ट होगा या प्लस एम होगा या हाइपर कंजुगेशन होगा, तो वो क्या करता है आपका? कंजुगेट जो आपका एसिड, उसको क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं। उतना ही क्या होगा आपका? स्ट्रॉन्गर क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ बात करी हमने अमाइंस की बात करी। सपोज हमने अमाइंस की बात करी, हमने बोला इन गैसियस फेज, हमने बात करी गैसियस फेज की, हमने बात करी। तो हमने बोला मान लो हमारे पास क्या है? NH3 है। सपोज फिर हमने बोल दिया हमारे पास क्या है? CH3NH2 है। फिर हमने बोल दिया हमारे पास क्या है? एक ये कंपाउंड है। फिर सपोज हमने बोल दिया हमारे पास एक ये कंपाउंड है ना। सपोज हमारे पास ये चार कंपाउंड, इसको मैं बोल दे रहा हूं 1 2 3 4, सॉरी 3 4। अब यहाँ पे आपको कंपेयर क्या करना है? आपको कंपेयर करना है बेसिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे कंपेयर क्या करना है? हमें कंपेयर करना है बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन में जाते हैं। बेस क्या होते हैं? जो H प्लस को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं ना। बार बार ये नहीं करने वाले हम, अभी एक दो बार करेंगे, उसके बाद फिर हम डायरेक्टली क्या करेंगे? आंसर करेंगे। ये सभी बेस है, तो ये क्या करेंगे? H प्लस को एक्सेप्ट करेंगे। क्या बनेगा हमारा? यहाँ हमारा बनने वाला है NH4 प्लस। क्या बनेगा हमारा? NH4 प्लस। यहाँ क्या बनेगा? ऐसे यहाँ पे क्या बन जाएगा? समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से बनने वाला है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे हो क्या रहा है? ये आपका क्या है? बेस है।
अगर ये मेरा बेस है, ये सभी क्या है, अगर हमारे बेस है, अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ का कंपेरिजन कर रहे हैं, तो ये आपके क्या बनेंगे, आपके बनेंगे कंजुगेट एसिड। क्या बनेंगे, सभी के बेस के क्या बनेंगे, कंजुगेट एसिड बनेंगे। सभी बेसिस के क्या बनेंगे, कंजुगेट एसिड बनने वाले। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। और हमें क्या पता है, आपका कंजुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा बेस। अब यहाँ पे समझो आपके पास क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का तो आपको पता है कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। इंडक्टिव में हम क्या मानते हैं, हाइड्रोजन का इफेक्ट तो जीरो मानते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका स्टेबलाइज नहीं हो, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, मिथाइल है। मिथाइल क्या लगाता है आपको पता है, मिथाइल लगाता है प्लस आई। हाइपर कंजुगेशन मत सोचना, क्योंकि नाइट्रोजन में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, तो आप हाइपर कंजुगेशन नहीं सोच सकते, ठीक है। ऐसे यहाँ पे प्लस आई कितनी जगह से लग रहा है, 2 जगह से लग रहा है प्लस आई, तो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे प्लस आई कितनी जगह से लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे प्लस आई लग रहा है 3 जगह से, तो 3 जगह से प्लस आई लगेगा, वो और ज्यादा लगेगा। कहने का मतलब यहाँ पे सबसे लास्ट वाला जो आपका ट्राई अल्काइल अमाइन है या ट्राई मिथाइल अमाइन है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो आपको दिख रहा है, आप प्लस आई से क्या कर रहे हो, यहाँ पे कंजुगेट एसिड की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हो। तो दिख रहा है हमें मोस्ट स्टेबल कौन सा है आपका, ये वाला कंजुगेट एसिड है मोस्ट स्टेबल। ये कैसा है आपका, दिस इज योर लीस्ट स्टेबल, है ना। ये कैसा है आपका, लीस्ट स्टेबल है। और जो मोस्ट स्टेबल कंजुगेट एसिड होगा, उसी के रिस्पॉन्डिंग जो बेस होता है वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया आपका आंसर। इज दिस क्लियर। इसके बाद आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हो, अभी तो मैंने बेसिक डेफिनेशन बता दी, इसके बाद डायरेक्टली आप कर सकते हो सिंपल, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ जो आ रही किससे आ रही, लोन पेयर से आ रही। नाइट्रोजन हैज अ सेट ऑफ लोन पेयर, है ना। हर एक नाइट्रोजन में आपको दिख रहा है एक लोन पेयर है। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर, आप बोल सकते हो ये लोन पेयर जितना फ्री होगा, जितना इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उतना क्या होगा, वो आप बोल सकते हो उतना क्या होगा, ये बेसिक होगा। तो यहां पे क्या लग रहा है, एक तरफ से प्लस आई लग रहा है, 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है, क्या होगा, 3 तरफ से क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है। तो 3 तरफ से प्लस आई लगने का मतलब क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना क्या होगा, ज्यादा बेस की तरह बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे आपको अनस्टेबिलिटी से बताना, जितने ज्यादा अनस्टेबल सिस्टम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। इज दिस क्लियर। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि किस तरीके से आप आपके अमाइंस, अगर आपके अल्काइल अमाइंस हो, कैसे आप क्या करने वाले, कंपेरिजन करने वाले। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो आपका क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। या आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इससे क्या होगा, सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इजिली क्या करेगा, प्रोटॉन को वो क्या करेगा, ग्रैब करेगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करें, डिवाइड कर लेते हैं एलिफैटिक वर्सेस एरोमेटिक। तो पहला हम बात करते हैं एलिफैटिक अमाइंस के बारे में बात करते हैं। एलिफैटिक का मतलब हम यहाँ पे एरोमेटिसिटी को अभी इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो पहला जो यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे बेसिसिटी को, पहला आएगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे बात करता हूँ मैं प्लस आई इफेक्ट के बारे में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी हमने जो कंपेरिजन किया था, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे जो कंपेरिजन है, ये जो नाइट्रोजन है ये प्राइमरी नाइट्रोजन है। प्राइमरी कैसे पता लगा, ये नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है। ये कैसा नाइट्रोजन है, सेकेंडरी नाइट्रोजन है, ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है। ये किसी नाइट्रोजन टर्सरी है। तो हमें यहाँ से क्या पता लगा, बेस्ड ऑन आई इफेक्ट, टर्सरी जो होता है आपका इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी, इज मोर बेसिक देन प्राइमरी। और यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा आपका, अमोनिया आएगा। और ये क्या है आपके, दीज आर अमाइंस, जहां पे आपने हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाया है, अल्काइल ग्रुप लगाया है। और ये जो ऑर्डर आ रहा है, किस में आ रहा है आपका ऑर्डर, दिस ऑर्डर इज वैलिड ऑन गैसियस फेज। अमाइंस क्या होंगे, गैसियस फेज में होंगे। ये आपके पास क्या होगा, नॉन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। कब वैलिड होगा, तो आपका मीडियम क्या हो, गैसियस फेज हो, आपके पास क्या हो, नॉन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हो, तभी ऑर्डर क्या रहने वाला, वैलिड रहने वाला है। सेकंड रीजनिंग में आते हैं, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट कर सकते हैं। सेकंड में बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो इस वाले एग्जांपल में क्या दिख रहा है, सभी नाइट्रोजन पे क्या था आपका, लोन पेयर था। तो लोन पेयर
कहीं कहीं भी नहीं जा रहा है, कंजुगेशन में भी नहीं जा रहा है। इन सब में, इन सभी एग्जांपल में अगर आप बात करोगे, इन सब में क्या था आपका जो लोन पेयर था वो sp3 हाइब्रिडाइज था। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका चेंज होता है उससे BCD में क्या इंपैक्ट करने वाला है वो हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से ही समझते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम। मान लो ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल लिया हमने, दूसरा एग्जाम्पल लिया, सॉरी NH आएगा यहाँ पे, हाँ थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। वैलेंसी आप खुद से कंप्लीट कर सकते हो, इट्स नॉट बिग टास्क। ऐसा कुछ लिया। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं लोन पेयर की अवेलेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये लोन पेयर क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 क्या जा रहे हैं, बॉन्डिंग में जा रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, जिसको आप बोलते हो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जिनको आप बोलते हो लोन पेयर। सेम लॉजिक यहाँ पे। तो लोन पेयर तो हर केस में प्रेजेंट है, इसका मतलब सभी नाइट्रोजन के आपके बेसिक है। अब कौन कितना ज्यादा बेसिक है वो एक डिफरेंट पार्ट है, उसी पे आने वाले। तो यहाँ पे कोई लोन पेयर क्या है आपको फ्री है। फ्री का मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा। ये लोन पेयर क्या है, ये भी फ्री है। क्या ये लोन पेयर फ्री है, नहीं, ये लोन पेयर फ्री नहीं है। कहां जा रहा है ये आपका, कॉन्जुगेशन में जा रहा है, इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। मतलब यहां पे क्या दिख रहा है आपको, रेजोनेंस दिख रहा है, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या है, ये लोन पेयर भी क्या है आपका फ्री है। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जहां पे लोन पेयर फ्री रहता है वो क्या होते हैं, ज्यादा बेसिक होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमेशा ट्रू है, आपको हाइब्रिडेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे अब आपको बताओ स्टेरिक नंबर एक टर्म होता है, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर से आप क्या निकालते हो, आप निकालते हो हाइब्रिडाइजेशन। वो क्या होता है, बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर में आप क्या लेते हो, सिग्मा बॉन्ड लेते हो। लोन पेयर में क्या लेते हो, आप लेते हो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या लेते हैं हम बात करते हैं अनशेयर्ड लोन पेयर की बात करते हैं, ठीक है। ये स्टेरिक नंबर होता है। इसी से आप क्या बताते हो, आप बताते हो हाइब्रिडाइजेशन। क्या बताते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पहले बताया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये लोन पेयर फ्री है, कॉन्जुगेशन में जा रहा, तो इसका मतलब देखो 3 तो बॉन्ड पेयर हो गया और एक लोन पेयर। मतलब ये नाइट्रोजन कैसा हो गया, ये नाइट्रोजन है आपका sp3 वाला नाइट्रोजन। कौन सा कैसा नाइट्रोजन है आपका, या नाइट्रोजन है आपका sp3 वाला नाइट्रोजन, राइट। ऐसी वाला नाइट्रोजन जो है, अब यहाँ पे देखो एक तो NH बॉन्ड है और एक क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल बॉन्ड का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, एक ही आता है, क्योंकि आप सिग्मा बॉन्ड की बात करते हो। तो एक लोन पेयर क्योंकि फ्री है, एक NH बॉन्ड और एक NC बॉन्ड। तो यहाँ पे आया स्टेक नंबर 3 आया, मतलब कि नाइट्रोजन कैसा है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये नाइट्रोजन, अब ये लोन पेयर कहाँ चला गया, कॉन्जुगेशन में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपकी, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर डीलोकलाइज्ड। कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ये इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब स्टेरिक नंबर में काउंटिंग इनकी नहीं होगी। इज दिस क्लियर। तो ये नाइट्रोजन कैसा हो गया आपका, ये नाइट्रोजन आल्सो sp2 वाला, क्योंकि लोन पेयर को काउंट नहीं करने वाले हो आप। तो 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 स्टेक नंबर वहां से आ गया और एक NC बॉन्ड का, लोन पेयर काउंट नहीं करोगे। ऐसे यहाँ पे निकालोगे आप नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, तो एक तो लोन पेयर हो गया, लोन पेयर फ्री है। और एक ट्रिपल बॉन्ड में कंट्रीब्यूशन कितना आता है, सिग्मा बॉन्ड ही लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक ही सिग्मा होता है, आपको पता है। तो स्टेक नंबर कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये आपका हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे समझते हैं, दिख रहा है आपको लोन पेयर कहाँ पे फ्री है। तो पहले वाले केस में लोन पेयर फ्री है, सेकंड वाले केस में लोन पेयर फ्री है, थर्ड वाले में कहाँ पे जा रहा है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है, और फोर्थ वाले में क्या है, वो sp वाला नाइट्रोजन है। आपको पता है परसेंटेज कैरेक्टर जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया कि नहीं आया, परसेंटेज एस करेक्टर टू प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज्यादा करेक्टर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और वो क्या होगा, अपोजिट टू बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या है, लोन पेयर डोनेट करने हैं। अगर नाइट्रोजन क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना चाहेगा। समझ में आया। तो अब इसी बात है, सबसे ज्यादा लोन पेयर को सबसे ज्यादा sp3 वाला दिख रहा है, बाकी सब में क्या sp2 sp। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक लोन पेयर फ्री है, दूसरा sp3 है, ऊपर से क्या लग रहा है, इसका आई इफेक्ट भी लग रहा है, इससे आपका एडिशनल फैक्टर। सबसे मोस्ट बेसिक क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला मोस्ट बेसिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंपेरिजन करते हैं 2, 3 और 4 में। तो यहाँ पे देखोगे आप sp2 है, यहाँ पे क्या sp है। आपको पता है sp क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। sp क्या होता है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करोगे,
और तो ऑर्डर आएगा वहाँ पे sp आता है, फिर sp2 आता है, फिर sp3 आता है, क्योंकि sp में क्या होता है 50% एस करेक्टर है ना, तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो यहाँ पे sp2 वर्सेस sp2 में कंपेरिजन होने वाला है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये लोन पे फ्री है, ये लोन पे कहाँ गया, कंजुगेशन में चला गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये लोन पे फ्री है, दोनों sp2 हैं, लेकिन एक में लोन पेयर काउंट हो रहा है स्टेक नंबर में, एक में लोन पेयर काउंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये लोन पेयर काउंट हो रहा है, सॉरी यहाँ पे लोन पेयर काउंट हो रहा है स्टेक नंबर, मतलब ये लोन पेयर क्या आपका फ्री है। तो ऑल दो दिस नाइट्रोजन sp2, लेकिन ये लोन पे फ्री होने की वजह से इसकी बेसिसिटी क्या होगी, इससे ज्यादा होगी थर्ड वाले, क्योंकि क्यों, क्योंकि थर्ड वाले में कहाँ चला गया, वो कंजुगेशन में चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम हो गई। और सबसे लास्ट वाले में आपको पता ही है, क्योंकि sp वाला नाइट्रोजन है विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वहां पे उसकी डोनर कैपेबिलिटी क्या होगी, काफी ज्यादा कम होगी। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन से क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मान लो इस तरीके से कंपेरिजन है, वर्सेस अब ये साइक्लिक हो गया वर्सेस असाइक्लिक। ये क्या हो गया, साइक्लिक वर्सेस असाइक्लिक हो गया। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, कौन ज्यादा बेसिक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे दोनों पे लोन पेयर क्या है, दोनों के लोन पेयर क्या है, फ्री है, लोन पेयर तो दोनों के फ्री है, लेकिन आप समझो यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे ये क्या है आपका रिंग, रिंग टाइप का सिस्टम है, और रिंग ने क्या रखा है, मतलब ये रिंग क्या है, कॉम्पैक्ट, ये क्या है आपका स्ट्रक्चर जो है रिंग वाला क्या है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, ऐसे समझ लो, ऐसे याद सकते हो, साइक्लिक वाले जो होते हैं वो ज्यादा बेसिक होंगे। अगर सिमिलर टाइप का क्या है आपके पास एल्काइन है, सॉरी अगर आपका सिमिलर टाइप का क्या आपके पास अमाइन है, ठीक है, तो साइक्लिक वाले क्या होते हैं, ज्यादा बेसिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रिंग है ना, यहाँ पे कॉम्पैक्ट समझो पीछे से पकड़ के रखा हुआ है, पीछे से पकड़ के रखा हुआ है, तो इजीली क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, कंपेयर टू जहाँ पे लोन पेयर, जहाँ पे आपका एल्काइल ग्रुप क्या है, फ्री है। यहाँ पे क्या है, ये जो ग्रुप्स हैं वो क्या है, कार्बन के थ्रू कनेक्टेड, तो यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, इसकी वजह से क्या है, ये इसको क्या कर रहा है, लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है टू रिएक्ट, है ना। तो साइक्लिक वाला क्या होता है, ज्यादा बेसिक होता है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के बारे में बात करते हैं पहले, क्योंकि कंपाउंड मल्टीपल टाइम आपको दिखने वाला है। अब देखो यहाँ पे दो नाइट्रोजन है आपके पास, कितने नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन। अभी तक हमारे पास कितने आ रहे थे, एक नाइट्रोजन आ रहे थे। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ उसको ए बोल दे रहा हूँ, इसको बी बोल दे रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, विच इज मोर बेसिक, मेरा क्वेश्चन क्या है, विच इज मोर बेसिक, मतलब इसी थ्योरी को मैंने क्वेश्चन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार ये एग्जांपल में दिख जाता है, मेंस में भी आया हुआ है, आईआईटी में भी आया हुआ है सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो लोन पेयर है कहाँ पे इन्वॉल्व है, ये लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व, कहाँ पे इन्वॉल्व है, ये लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, और ये जो लोन पेयर आपका क्या है, फ्री है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, इसका अगर इसका इस नाइट्रोजन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो कैसा आएगा, ये आपका sp2 आएगा, जो कि डबल बॉन्ड का आप एक ही लेते हो कंट्रीब्यूशन स्टेट नंबर में। ऐसे यहाँ पे लोन पेयर क्या है, कंजुगेशन में जा रहे हैं, मतलब इनको काउंट निकल, ये भी कैसा आएगा आपका sp2, ये भी है, दोनों ही sp2 है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, जो ए वाला जो नाइट्रोजन है वहां पे लोन पे फ्री है, तो ऑब्वियसली बात है ए इज मोर बेसिक। अगर बेसिक का ऑर्डर निकालोगे तो ए इज मोर बेसिक। इसी को और डेप्थ में एक्सप्लेन करते हैं, तो यहाँ पे क्या करने वाला हूं, और डेप्थ में हम जाने वाले हैं। ऐसा करते हैं, एक बार ए के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, एक बार बी के बारे में। तो बेस का मतलब क्या होता है, जो H प्लस क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। बेस का मतलब क्या है, जो H प्लस क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैंने बोला, मान लो ए क्या कर रहा है, H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, ए वाला नाइट्रोजन, और दूसरे केस में क्या बोला मैंने, बी वाला नाइट्रोजन क्या कर रहा है, H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि बेस का काम क्या है, जो H प्लस एक्सेप्टर होते हैं ना, अभी के लिए तो कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा NH प्लस, NH तो था ही आपका, NH2 प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका NH2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3, C ये आ जाएगा NH3 प्लस,
यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड NH। अब ये क्या है, आपका बेस है, ये आपका क्या है, हम इसकी बेसिसिटी की बात कर रहे हैं कि कौन सा नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक है। तो ये क्या हो गया, उसका हो गया कंजुगेट एसिड। क्या हो गया, ये हो गया कंजुगेट एसिड। और जिस नाइट्रोजन से कंजुगेट एसिड क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा, वो नाइट्रोजन क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। ये भी क्या है, कंजुगेट एसिड है। अब इसकी क्या करनी है, हमें स्टेबिलिटी की बात करनी है। यहाँ पे हमने क्या करना है, स्टेबिलिटी का कंपेरिजन करना है दोनों में। जो जिसका कंजुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल होगा, जिस वाले नाइट्रोजन का, वो नाइट्रोजन क्या होगा, आपका ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, इस नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर। और लोन पेयर दिख रहा है आपको कहाँ पे जा रहा है, कंजुगेशन में जा रहा है। तो ये जो प्लस चार्ज है क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। ये तो कंजुगेट एसिड पे जो प्लस चार्ज हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है बाय, यहाँ पे ये स्टेबलाइज हो रहा है बाय रेजोनेंस। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप सोच रहे हो ऐसा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस और डबल बॉन्ड के बीच क्या है, अल्टरनेट एक का गैप है, तो यहाँ पे भी कंजुगेशन। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ बनाया गलती से, तो आपको समझ में आना चाहिए मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। अगर आपने ऐसा कर दिया ना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती, इज नॉट पेंटावेलेंट। नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता। तो यहाँ पे कोई भी देयर इज नो, या आप बोल सकते देयर इज नॉट स्टेबलाइजेशन, नो स्टेबिलिटी। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है, आपका ये जो ए वाला नाइट्रोजन है, वो उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है कंजुगेट एसिड, वो आपका क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है बाय रेजोनेंस। तो अब क्लियरली बात है, आपका ए क्या है, मोर बेसिक है, जो हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए इस तरीके से भी, क्योंकि जहाँ पे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे हम क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा, ठीक है। और इस टाइप के कंपाउंड्स को बोलते हैं अमाइडीन्स। क्या बोलते हैं इस टाइप के कंपाउंड्स को, इस टाइप के कंपाउंड्स को बोलते हैं अमाइडीन्स। इज दिस क्लियर? इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, अमाइडीन्स बोलते हैं। एक आपका क्या हो गया, एक जनरल कंपेरिजन हो गया कि आपका एलिफेटिक अमाइंस में कैसे कंपेरिजन करना है। अब बात है आपका, अब बात करते हैं हम एरोमेटिक अमाइंस की, या ऐसा नाइट्रोजन जो किसमें है इन्वॉल्व है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम ऐसे नाइट्रोजन की बात करने वाले हैं जो कहाँ पे इन्वॉल्व है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है। केस नंबर 2 है आपका, जहाँ पे एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है नाइट्रोजन। जैसे फर्स्ट पार्ट लिया इसका, ऐसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, आप एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को, हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको, एनिलीन बोलते हैं। और यहाँ पे पता है आपको अल्टरनेशन दिख रहा है, अगर यहाँ पे मैं पी ऑर्बिटल दिखाऊं आपको, इस तरीके से होते हैं पी ऑर्बिटल। इट इज परपेंडिकुलर टू, व्हाइट वाला जो आपके ऑर्बिटल है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है। जहाँ पे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, इसकी वजह से क्या बन रहा है, आपका पाई बॉन्ड बन रहा है। जैसे यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई, इसकी वजह से क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। और नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है, ये भी कहाँ पे आ रहे हैं आपके, सेम, ये भी कहाँ पे आ रहे हैं, सेम लोब में ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है कंजुगेशन में। कहाँ पे जा रहा है ये आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर, कहाँ पे जा रहा है, वो हमें दिख तो पहले से ही रहा था, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे अल्टरनेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। यहाँ पे लोन पेयर और आपका डबल बॉन्ड के बीच क्या एक का गैप है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो हमें एरोमेटिक कंपाउंड देख के हमें समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है लोन पेयर का, क्योंकि वो कंजुगेशन में जा रहा है। और लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, बेसिसिटी क्या होगी, इसकी कम होगी। तो हमें पहले तो ये समझना है किस किस तरीके के आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके लिए फीजिबल होने वाले हैं। एक एक डिस्कस कर ले रहे, दूसरे पे आते हैं। दूसरा कंपाउंड जो है हमारा, जो हमारे एग्जाम के लिए पीओवी के लिए इंपॉर्टेंट, दूसरा है आपका पिरिडीन। ये कंपाउंड है हमारा दूसरा, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। इस कंपाउंड को बोलते हैं पिरिडीन, ठीक है। हाँ,
अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, क्या ये कंजुगेशन इन्वॉल्व है कि नहीं है, ये कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सेम जैसे हमने पहले वाले मॉलिक्यूल में किया था, यहाँ पे भी क्या दिखाते हैं, ऑर्बिटल दिखाते हैं जो किसमें इन्वॉल्व है, कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, रिंग के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कंजुगेशन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजुगेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल कंजुगेशन में जा रहे हैं, ये ऑर्बिटल कंजुगेशन में जा रहे हैं, और यहाँ पे देखोगे तो ये ऑर्बिटल भी कहाँ जा रहे हैं, कंजुगेशन में जा रहे हैं, है ना। तो नाइट्रोजन का ऑर्बिटल भी, पी ऑर्बिटल भी कहाँ जा रहा है, कंजुगेशन में जा रहा है, राइट। अब ये लोन पेयर कंजुगेशन में है कि नहीं है, ये हमें कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये जो नाइट्रोजन है आपका, ये वाला जो नाइट्रोजन है, देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो मैंने बोला ये जो व्हाइट वाला जो ऑर्बिटल है, मान लो पीएक्स है, तो नाइट्रोजन का भी पीएक्स क्या हो रहा है आपका, कहाँ पे जा रहा है, बॉन्डिंग में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में जा रहा है। तो अगर मैं ऐसा दिखाऊं कि लोन पेयर भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, तो ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं होगी। पीएक्स ऑलरेडी इसका नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल, पीएक्स वाला ऑर्बिटल पीएक्स के साथ कंजुगेशन में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, बचा क्या होगा, पीवाई बचा होगा, क्योंकि पीजेड कहाँ गया, पीजेड गया सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में, समझ रहे, तो पीजेड गया सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में, और पीएक्स कहाँ गया, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तो ऑब्वियस सी बात है, लोन पेयर जो आएगा ना तो पीएक्स के अलोंग आएगा, क्योंकि पीएक्स के अलोंग आना चाहिए कंजुगेशन को होने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, लोन पेयर कहाँ पे है, इसका प्लेन में आएगा। लोन पेयर कहाँ पे आने वाला है, ये प्लेन में आने वाला है, समझो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि नाइट्रोजन कैसा है आपका, नाइट्रोजन sp2 वाला नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कैसा है, sp2 वाला नाइट्रोजन है आपका ये। और ये जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर है, लाइज इन द प्लेन ऑफ रिंग। और लोन पेयर कैसा है आपका, फ्री है। कैसा लोन पेयर, फ्री है। लेकिन नाइट्रोजन कैसा है आपका, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इज दिस क्लियर। तो पता होना चाहिए pyridine में आपका, pyridine जो है वहां पे क्या है आपका, नाइट्रोजन है का जो लोन पेयर है वो कहां पे इन्वॉल्व है आपका, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, वो फ्री है, लेकिन sp2 है। थर्ड वाले पे आते हैं, थर्ड में हम बात करने वाले हैं, पायरोल की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं हम, पायरोल की बात करने वाले हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होता है पायरोल का। यहां पे भी अगर आप कॉन्जुगेशन दिखाओगे तो इस तरीके से हम ऑर्बिटल की हेल्प से दिखाते हैं कॉन्जुगेशन। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इसको अलग कलर से दिखा दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, इसके बीच यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड बन रहा है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है। और नाइट्रोजन का लोन पेयर भी कहाँ पे आ रहा है, देखो आप, नाइट्रोजन का लोन पेयर भी कहाँ पे आ रहा है, सेम प्लेन में है, विद, सपोज मैंने इनको px बोल दिया, विद px ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अलाइनमेंट हो रहा है। अब जब अलाइनमेंट होगा तो लोन पेयर कहाँ जा रहा है, दिस लोन पेयर इज गोइंग इन कॉन्जुगेशन। ये लोन पेयर कहाँ जा रहा है, ये लोन पेयर कहाँ जा रहा है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है। ऐसे वैसे कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा, इस लोन पेयर की कॉन्जुगेशन में जाने से जो आपका सिस्टम है या आपका जो कंपाउंड है कैसा बन गया है, कंपाउंड एरोमेटिक हो गया है। कंपाउंड क्या हो गया है, एरोमेटिक हो गया है। तो लोन पेयर कहाँ चला गया, एरोमेटिसिटी में चला गया। तो अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे वर्सेस यहाँ पे, तो यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहने वाली है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो रहने वाली है वो आपकी लीस्ट रहने वाली है। कैसे रहने वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लीस्ट रहने वाली, क्योंकि कहाँ चलेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एरोमेटिसिटी में चलेगी। कहाँ चलेगी, एरोमेटिसिटी में। कहाँ चलेगी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चलेगी एरोमेटिसिटी में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर आपकी नेग्लिजिबल होंगे, वो काउंट होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो इट इज वेरी लीस्ट बेसिक। अब यहाँ पे आप कंपेयर करोगे 1 और 2 में, तो 1 और 2 में क्या दिख रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ गया, कंजुगेशन में गया है, यहाँ पे लोन पेयर फ्री। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा बेसिसिटी जो आएगी 2 की आएगी, फिर 1 की आएगी, फिर 3 की आएगी। इन दोनों में कंपेरिजन क्या है, दोनों sp2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लोन पेयर आपका फ्री है। यहाँ पे भी sp2 है, लेकिन लोन पेयर कहाँ गया, ये गया कंजुगेशन में। यहाँ पे लोन पेयर कहाँ गया, ये गया एरोमेटिसिटी में गया। समझ में आया, कहाँ गया, लोन पेयर गया एरोमेटिसिटी में। तो आपका क्या होगा, लीस्ट 3 वाला जो कंपाउंड है वो क्या हो गया आपका, लीस्ट बेसिक हो गया है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ये क्लियर है। इसके बाद हम कुछ और केसेस की बात करते हैं। बात करने वाले हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका ऑर्थो हम बात करने वाले हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप बोलते हो उसको बोलते हो ऑर्थो इफेक्ट। आपको याद है ऑर्थो इफेक्ट पहले भी आया था आपका एसिडिक स्ट्रेंथ में, जहाँ पे बल्की ग्रुप होने की वजह से क्या हुआ था, रिंग का जो प्लेन है मतलब उसकी वजह से कंजुगेशन आपका क्या हुआ था, अफेक्ट हुआ था, है ना। प्लेनिटी क्या हुई थी, लूज हुई। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने एनिलीन लिया। ये आपका एनिलीन है, जहाँ पे हमें पता नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ पे जा रहा है, कंजुगेशन में जा रहा है, राइट। यहाँ पे मैंने कोई बेस ले, यहाँ पे कोई ग्रुप ले लिया मैंने बी। बी मैंने बोला बी इज ए बल्की ग्रुप। बी कौन सा है, इज ए बल्की ग्रुप। अब यहाँ पे होता है क्या, बल्की ग्रुप कहाँ पे है, ये है आपका ऑर्थो पोजीशन, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। अब जब ये H प्लस लेगा, समझो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब ये ग्रुप नाइट्रोजन क्या करेगा, ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जब ये क्या करेगा H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, क्या बनने वाला है आपका, एनिलीनियम आयन बनने वाला है काइंड ऑफ। इस तरीके से दिखाऊंगा इसको, थोड़ा बेटर रहेगा। और यहां पे आपका बी है, बी इज बल्की। अब एक चीज समझो, कौन कौन से ग्रुप है जो बल्की में आते हैं, तो आप बोलते कौन कौन से नहीं आते हैं, तो हाइड्रोजन नहीं आएगा, NH2 नहीं आएगा, OH नहीं आएगा, ट्रिपल बॉन्ड C नहीं आएगा, ऐसे ही साइनाइड, ये सब बल्की ग्रुप नहीं होते, ठीक है। अब देखो यहां पे NH2 इज नॉट बल्की बट NH4 प्लस, दिस इज द बल्की ग्रुप। तो जैसे ही इसने H प्लस को क्या किया, एक्सेप्ट किया, ये कैसा बन गया, बल्की ग्रुप बन गया। पहले एक ही बल्की था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब दोनों ही बल्की होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, क्राउडिंग आएगी। क्या होगी, यहाँ पे आने वाली क्राउडिंग, और क्राउडिंग की वजह से क्या आने वाला है आपका, रिपल्सन आने वाला है। तो आपका जो कंजुगेट एसिड है, तो क्राउडिंग की वजह से आपका जो कंजुगेट एसिड है वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आपका, अनस्टेबल हो रहा है। कैसा हो रहा है आपका, अनस्टेबल हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिएक्शन कहां जा रही है, रिएक्शन गोज बैकवर्ड, या बोल सकते हो बेसिसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहां पे समझो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स जो होते हैं आपके, तो नोट डाल के लिखवा दे रहा हूं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स आर लेस बेसिक देन aniline itself. Is this clear to all of you? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स जो होते हैं आर लेस बेसिक देन एनिलीन इटसेल्फ। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका क्या है, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे NH2 ग्रुप आपका बल्कि नहीं था, लेकिन जैसे उसने H प्लस को गेन किया, वहां पे क्या बना, NH4 प्लस बना, जो क्या हो गया आपका बल्की ग्रुप बन गया। बी तो ऑलरेडी बल्की था, बल्की बल्की के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि वहां पे क्राउडिंग आ रही है, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। इज दिस क्लियर, क्लियर। तो बेसिसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसलिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स क्या होते हैं आपके, लेस बेसिक होते हैं देन एलिलीन इटसेल्फ। अब इसके बेसिस पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा बेसिक है। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ आपको, आपको बताना है, आंसर बताना है आपको, ठीक है।
NH2 NO2, ठीक है। तो आपको इन चारों में क्या बताना है, कंपैरिजन बताना है कि कौन ज्यादा बेसिक है। इसको बोल दे रहा हूँ 1 2 3 4। आपको बताना है बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है आपको। एक बार ट्राई करिए आप, कैसे आंसर करेंगे बताइए। यहाँ पे एक चीज समझो, आपको देखो एक चीज और बता दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि कौन से इफेक्ट आपको अप्लाई करने हैं। देखो इलेक्ट्रिकल लोन पेयर है, आपको पता है एनिलीन में बोला था इलेक्ट्रिकल लोन पेयर कहाँ जाता है, कंजुगेशन में जाता है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या है, कॉमन है इन ऑल। ये हमने बोला था अगर एनिलीन होता, अगर आपका एनिलीन होता तो आप क्या बोलते, ये पार्ट जो है आपका कॉमन है। तो इसके अलावा आपको क्या देखना है, इसके अलावा ग्रुप्स का, कहने का मतलब आपको क्या देखना है इन दी एंड, आपको इन ग्रुप्स का क्या देखना है, इंपैक्ट देखना है। इन ग्रुप्स का क्या देखना है, इंपैक्ट देखना है। तो ये जो पार्ट है जो चेंज हो रहा है, जो पोजिशनिंग हो रही है NO2 की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वही क्या करना है आपको, स्टडी करना है, उसी के बेसिस पे क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करिएगा, मुझे आंसर बताइए। स्टार्ट करें। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, यहां पे लग रहा है ऑर्थो इफेक्ट। क्या लग रहा है आपका, ऑर्थो इफेक्ट। कि ऑर्थो पे जो NO2 ग्रुप है, और NO2 ग्रुप क्या है आपका, इट इज अ बल्की ग्रुप। NO2 ग्रुप कैसा है आपका, बल्की ग्रुप होता है। तो यहां पे तो लग रहा है आपका ऑर्थो इफेक्ट। NO2 मेटा पोजिशन पे क्या लगाता है आपका, माइनस आई लगाता है, आपको पता है। देखो तो ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, उसके अलावा NO2 कहाँ पे है, ऑर्थो पे है, तो -M भी लग रहा है, -I भी लग रहा है, वो तो लग ही रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है बेसिसिटी को कम कर ही रहा है, उसके अलावा ऑर्थो इफेक्ट भी लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, -M लग रहा है और -I लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है जो कि हर चीज में हर जगह है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 4 में, अगर आप ये वाला पार्ट भी कॉमन है हर जगह, अगर आप ये वाला पार्ट इग्नोर करोगे तो अगर आप देखोगे तो 4 की बेसिसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो रिंग वाला कंजुगेशन तो हर तरफ आ रहा है। ठीक है, तो 4 की बेसिसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे -I -M और यहाँ पे -I -M, ऊपर से यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट भी लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर -I वाला आएगा, क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा, यहाँ पे -I लग रहा है, उसकी वजह से बेसिसिटी क्या होगी, उसकी कम होगी, तो पहले आएगा 4 के बाद 2। और 3 और 4 में समझो, 3 और 4, 1 एंड 4 में, 1 एंड 3 में समझो, 1 एंड 3 में दोनों में -I लग रहा है, लेकिन 1 वाले में एक्स्ट्रा ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, इसकी वजह से बेसिसिटी क्या होती है आपकी, कम होती है, आपको पता है। तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा आपका, 1 आएगा, उसके पहले 3 आएगा। इज दिस क्लियर? क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होता है, बेसिसिटी और कम हो रही है। और क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे भी इसको हमने बोल दिया 1 2 3 एंड 4। सेम चीज मैंने बोला था आपको, वहां पे ये पार्ट जो है ना कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है हर जगह, तो इस पार्ट को काइंड ऑफ इग्नोर कर सकते हो। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको अब हर जगह कंजुगेशन दिखाओगे तो टाइम आपका क्या होने वाला है, वेस्ट होने वाला है। तो आपको देखो चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, तो आपको दिख रहा है CCl की पोजिशनिंग में चेंजेस हो रहे हैं। एक बार कहाँ पे, ऑर्थो पे, और CCl3 का इफेक्ट लगता है तो -I लगता है। ऑब्वियसली मेरा ऑर्थो पे है तो ऑर्थो इफेक्ट लगने वाला है, और यहाँ पे मेटा पे है तो उसका -I लगेगा, CCl3 का -I लगता है।
और माइनस आई जो होता है, आई इफेक्ट जो होता है आपको पता है, आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना। तो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो आपका होगा फोर्थ वन, क्योंकि फोर्थ में एक माइनस आई लगी नहीं रहा है, नो माइनस आई। इसके अगर आप देख रहे हो तो फोर वाले में नहीं, सॉरी थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले में माइनस आई सबसे दूर है, सबसे दूर है, मतलब उसके बाद क्या आएगा, फोर के बाद थ्री आएगा। उसके बाद आप देख रहे हो तो फिर टू आएगा। वन वाले में क्या हो रहा है, आपका उल्टा ऑर्थो इफेक्ट लग गया, तो माइनस आई भी ज्यादा लग रहा है, उल्टा ऑर्थो इफेक्ट भी ज्यादा लग रहा है, तो वन वाला क्या आएगा सबसे लास्ट में। तो आपका आंसर क्या है, 4-3-2-1। आपका आंसर क्या है, 4-3-2-1। आई होप सभी को क्लियर है, किसी को डाउट है तो वो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबको। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या बताना है आपको, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। हमें बताना है बेसिसिटी का ऑर्डर, तो आप सॉल्व करो और मुझे बताइए आंसर क्या है। उसको बोल दिया 1, उसको बोल दिया 2, उसको बोल दिया 3 और उसको बोल दिया 4। ट्राई करके बताइए कि कौन कौन से फैक्ट लगने वाले हैं और आपका ऑर्डर क्या आने वाला है। सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो मिथाइल ग्रुप है ऑर्थो पे है, तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, पहली बात तो ऑर्थो इफेक्ट लगने वाला है, दिख रहा है, तो सबसे पहले इसी को ऑर्थो इफेक्ट लगने वाला है। और CH3 का क्या लगता है, एक तो हाइपर कंजुगेशन लगता है और एक क्या लगता है, प्लस आई लगता है। आपको पता होना चाहिए CH3 का हाइपर कंजुगेशन लगता है। यहाँ पे भी क्या लगेगा, हाइपर कंजुगेशन लगेगा और क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा। हाइपर कंजुगेशन कैसे लगता है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं ना, एल्कीन्स टाइप का केस है ये। अल्फा पोजिशन, अल्फा कार्बन क्या होना चाहिए आपका, sp3 वाला होना चाहिए, उस पर क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पता होगा, ऐसे कुछ करते थे हम, रिमेंबर। इसलिए मैंने बता दिया, इसलिए मैंने इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिखा है, इससे मैं हाइपर कंजुगेशन को एक्सप्लेन कर पाऊँ। और हाइपर कंजुगेशन जो होता है इंडक्टिव से डोमिनेटिंग होता है, उसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, है ना। ये हो गया। यहाँ पे क्या लग रहा है, मेटा से केवल प्लस आई लगता है, मेटा से हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता है। तो हाइपर कंजुगेशन लाइक रेजोनेंस, लेकिन उसका इफेक्ट जो है रेजोनेंस से कम है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं लग रहा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे मिल रही है, सबसे ज्यादा मिल रही है आपको सेकंड वाले में, क्योंकि सेकंड वाले में हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। सबसे आगे आएगा 2, फिर आएगा 3, भी 3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, फिर आएगा 4, फिर आएगा 1। क्योंकि आपको पता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूट वाले क्या होते हैं, एनिलीन से भी क्या होते हैं, लेस बेसिक होते हैं। तो 2 में आपका हाइपर कंजुगेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, 3 में प्लस आई से बढ़ रही है, यहां पे लग गया ऑर्थो इफेक्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं यहाँ पे। क्या बताना है हमें बेसिसिटी का, क्या बताना है हमें बेसिसिटी का ऑर्डर, क्या बताना है हमें बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, कौन ज्यादा बेसिक है। बताइए कौन ज्यादा बेसिक है। सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे। क्या देखोगे आप, इलेक्ट्रॉन, देखो बेस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर पाए, डोनेट कर पाए, वही बेस होते हैं।
और जितना इजीली डोनेट कर पाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा। तो आपको दिख रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, बेसिसिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली बात है। आपको पता है फ्लोरीन क्या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसमें नेगेटिव क्या होगा, स्टेबल होगा, वो डोनेट करना नहीं चाहेगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये आपको ऑर्डर आएगा, आपको पता भी होना चाहिए कार्बन जो होते हैं, कार्बन आयंस आर स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। कार्बन क्या होते हैं, काफी स्ट्रांगली बेसिक होते हैं, काफी स्ट्रांग बेस होते हैं कार्बन आयंस। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओपन नेगेटिव है, OH पे नेगेटिव है, CH3 ओपन नेगेटिव है। इसके बाद CH3, उसके बाद ऐसा कुछ कंपाउंड है। यहाँ पे आपको क्या बताना है, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं हम, कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको क्या बताना है, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। बताइए क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो ओपन नेगेटिव, हर केस में क्या है, ओपन नेगेटिव विच इज कॉमन। तो आपको क्या देखना है, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना क्या होगा, वो बेसिक होगा। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है। भाई किसका लग रहा है, प्लस आई, मिथाइल का लग रहा है। यहाँ पे ग्रुप क्या है, दिस इज इथाइल ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। इथाइल का क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है। आपको पता है प्लस आई किसका ज़्यादा होता है, इथाइल हैज मोर प्लस आई देन मिथाइल। प्लस आई के ऑर्डर में अगर आप बात करोगे तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, थर्ड के केस में ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू सेकंड। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे गया, कंजुगेशन में गया, यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर गई। एटलीस्ट पहले वाले केस में सेम है, दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही, थर्ड में और ज़्यादा बढ़ रही क्योंकि थाइल का प्लस आई लग रहा है। फोर्थ वाले केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, लीस्ट हो गई। तो यहाँ पे अगर हम कंपेरिजन करें तो थर्ड वाला मोस्ट बेसिक होगा, फॉलोड बाय सेकंड, फॉलोड बाय फर्स्ट, फिर आएगा फोर्थ लास्ट में आएगा। क्योंकि यहाँ पे यहाँ लग रहा है प्लस आई थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, थर्ड में प्लस आई थोड़ा कम लग रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आपकी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप सबको क्या है, क्लियर है। और क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, एक और बार करते हैं। क्या करना है आपको, बताना है कि कौन ज्यादा बेसिक है और क्यों, रीजनिंग भी देनी है ना। और भी कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं। ठीक, ये हो गया। और एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, इसको पहले सॉल्व करो। ऐसा करिए, इसको पहले आप सॉल्व करिए, इसके बाद बताइए मुझे आंसर क्या आने वाला है।
तो यहाँ पे आते हैं, पहले पार्ट में आते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखना चाहिए, यहाँ पे जो सब पे लोन पेयर, तो पहले आपको सबसे पहले लोन पेयर देखना पड़ेगा। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बनाना, इसका मतलब उस पे सब पे लोन पेयर है प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, इसका प्लस आई लग रहा है। उसी बात क्या, लोन पेयर क्या है आपका, फ्री है। लोन पेयर कहाँ पे इन्वॉल्व है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। यहाँ पे लोन पेयर कहाँ पे इन्वॉल्व है, प्लस छोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे लोन पेयर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व है। यहाँ पे भी लोन पेयर कहाँ पे इन्वॉल्व है, कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है। तो पहले वाले में फ्री है, दूसरे में क्या है, लोन पेयर नॉट फ्री, लोन पेयर नॉट फ्री। तो आपका आंसर क्या आएगा, पहला 1 आ जाएगा। फिर 2 और 3 में कंफ्यूजन है कि 2 और 3 में कौन आगे आएगा। तो 2 और 3 में समझिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड दोनों में कंजुगेशन हो रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड में क्या है, यहाँ पे ये कार्बन sp2 वाला है, ये कार्बन कैसा आपका sp वाला है। तो sp में क्या होता है आपका, मोर s करेक्टर, s करेक्टर आपका ज़्यादा होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अपनी तरफ पुलअप करेगा। तो यहाँ पे पुलअप थोड़ा ज़्यादा करेगा। तो 3 सबसे लास्ट में आएगा, फिर आपका 2 आएगा। इज दिस क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद वाले क्वेश्चन में आते हैं, ये जो कंपाउंड है आपका गोनिडीन है, क्या आप बोल सकते हो दिस इज मोस्ट बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या इसकी डेरिवेटिव भी अगर आपको ये कंपाउंड आ जाता है ना, तो यही आपका क्या होगा, मोस्ट बेसिक कंपाउंड होगा। या इसके डेरिवेटिव भी आ जाते हैं तो वो भी क्या होंगे, आपके मोस्ट बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको बताना है ABC में कौन ज़्यादा बेसिक है और क्यों। तो यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पे भी है, लोन पेयर यहाँ पे भी है। अब देखो यहाँ से ये लोन पेयर कहाँ पे जा रहे हैं, कंजुगेशन में जा रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, ये लोन पेयर भी कहाँ जा रहा है, कंजुगेशन जा रहा है। मतलब ये लोन पेयर स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं होंगे तो क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन। इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है, दोनों में सेम ग्रुप है, दोनों सिमेट्रिक हैं, तो ऑब्वियस सी बात है A और C की बेसिसिटी क्या होगी, बराबर होगी। अब पॉइंट आउट ये करना है बी है वो ज्यादा बेसिक है कि लेस बेसिक है, यहाँ में क्या करना है, पॉइंट आउट करना है। अब बी का जो लोन पेयर जो है वो फ्री है, बी का लोन पेयर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व है नहीं। ये आपका sp2 वाला नाइट्रोजन कैसा है, आपका sp2 वाला नाइट्रोजन है, लोन पेयर कहाँ कर रहा है, इज नॉट इन्वॉल्व इन, लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये लोन पेयर फ्री है कहने का मतलब। तो sp2 हर एक नाइट्रोजन sp2 है, लेकिन इसका लोन पेयर क्या है, फ्री है। A और C का लोन पेयर इज नॉट फ्री। तो A एंड C, ABC बोल देता हूं मैं, क्लियरली बोल देता हूं, ABC में तीनों के जो नाइट्रोजन है वो कैसे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे A एंड C में क्या है, तो लोन पेयर है वो आपका इज नॉट फ्री, लोन पेयर फ्री नहीं है। बी में क्या है, लोन पेयर जो है आपका फ्री है। तो ऑब्वियसली बात है बी वाला क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा बेसिक हो जाएगा इस लॉजिक से। वही हमारा क्या है, वही हमारा क्या आंसर। तो बी इज मोर बेसिक, और ए और सी की बेसिसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ए और सी की बेसिसिटी क्या होगी, बराबर होगी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कुछ और कंपाउंड भी लेते हैं, उसके बाद आगे आते हैं। तो कुछ नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। तो आपको बताना है बेसिसिटी का ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, कौन ज़्यादा बेसिक है ये आपको बताना है। नंबरिंग बोल देता हूँ 1 2
3 4 5 और ये आपका 6 हो गया। तो आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे आपको क्या बताना है, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, विच इज मोर बेसिक। यहाँ पे एक और कंपाउंड हम ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, एक और कंपाउंड यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। एक और कंपाउंड हमने ले लिया, लास्ट वाला कंपाउंड ले लिया, इसको हमने क्या बोल दिया, 7 बोल दिया। ठीक है, 7 बोल दिया हमने। बताना है आपको 7 में क्या बताना है, आपको बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, आपको क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर आएगा, थोड़ा टाइम लीजिए, अच्छे से सॉल्व करिए और बताइए मुझे आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यही कंसेप्ट, इससे कुछ हटके नहीं आएगा, बहुत बाहर नहीं आएगा ऑर्थोडॉक्स, है ना, अनऑर्थोडॉक्स कुछ नहीं आएगा। सॉल्व करें फिर इसको। पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि लोन पर कहाँ पे है, कंजुगेशन में है, उससे भी ज़्यादा है करोड़ में कहाँ पे है, एरोमेटिसिटी में। इसका भी लोन पर कहाँ पे है, एरोमेसिटी में। नाइट्रोजन कैसा है आपका, sp2 है। देखो होने को तो दोनों भी, ये नाइट्रोजन भी कैसे हैं आपके, दोनों कैसे हैं, sp2 है, लेकिन लोन पे कहाँ चला गया, एरोमेसिटी में चला गया। इसका मतलब क्या होगा, ये लीस्ट बेसिक होंगे, लीस्ट बेसिक क्या होंगे, दिस इज लीस्ट बेसिक। लोन पेयर क्या है, फ्री है, लोन पेयर क्या है, फ्री है, कॉन्जुगेशन में नहीं है लोन पेयर। लोन पेयर कहाँ पे है, लोन पेयर रेजोनेंस में, तो लोन पेयर इज लोन पेयर नॉट फ्री, क्योंकि कंजुगेशन में चला गया। यहां पे लोन पेयर क्या है आपका, फ्री है। यहां पे लोन पेयर कहां गया, कंजुगेशन में गया लोन पेयर, रेजोनेंस है यहां पे, तो लोन पेयर नॉट फ्री। अब ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड किससे मैच कर रहा है, आपका गोनिडीन से मैच कर रहा है। तो ये क्या है आपका, दिस होल कंपाउंड इज डेरिवेटिव, अगर आप ध्यान से देखोगे, डेरिवेटिव ऑफ गोनिडीन। और मैंने बताया था जब भी गोनिडीन का डेरिवेटिव आएगा वो क्या होंगे, आपके मोस्ट बेसिक होंगे, क्योंकि गोनिडीन क्या है, मोस्ट बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और उसमें भी सबसे बेसिक नाइट्रोजन जो होता था, कौन सा वाला होता था, ये वाला मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन होता था। इसी के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, कंपेरिजन करना है। यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, सबसे बेसिक नाइट्रोजन आपका ये है। तो 7 वाला तो हाईएस्ट नंबर पे आ गया, क्योंकि 7 वाला आपको पता है 7 इज द मोस्ट बेसिक कंपाउंड, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या आता है आपका, ये गोनिडीन का डेरिवेटिव है। गोनिडीन का क्या है, डेरिवेटिव है। अब देखते हैं कहां कहां पे फ्री है। इन सब में हाइब्रिडेशन देखो, sp2 sp3 sp2, तो sp3 कहां पे आ रहा है, 5 में आ रहा है। 7 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 7 क्या आएगा, 5 आएगा। अब 5 के बाद अगर देखो यहां पे रेजोनेंस है, यहां पे रेजोनेंस है, दोनों में लोन पे फ्री नहीं है, तो लोन पे एक और जगह फ्री है, वो है आपका 3। तो 5 और 3 में क्या है, लोन पे फ्री है, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है आपका, 5 में sp3 आ रहा है, 3 में sp2 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया और ये हमने कर लिया। इसके अलावा जहां पे लोन पे फ्री नहीं है, तो बाकी सब केसेस में लोन पे फ्री नहीं, पहले 2 केसेस में भी कहां जा रहा है, एरोमेटिसिटी में जा रहा है, और एरोमेटिसिटी में जाने की वजह से वो क्या होंगे, लीस्ट बेसिक होंगे। तो यहाँ पे कंपेयर करो दिस वर्सेस दिस, तो यहाँ पे क्या दे रहा है आपको, जो कंजुगेशन है वो कैसा है आपका, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। यहाँ पे कंजुगेशन कैसा है, एक्सटेंडेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा डीलोकलाइज होंगे, तो लोन पेयर फ्री उतना नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले 6 आएगा, फिर 4 आएगा, तो यहाँ पे बोलोगे आप मोर डीलोकलाइजेशन, सॉरी किस में आएगा, 4 में आएगा ना, वो तो 4 में आएगा, मोर डीलोकलाइजेशन बोल सकते हो आप। एक्सटेंडेड रेजोनेंस है यहाँ पे, रेजोनेंस ओवर द लेंथ। उसके बाद क्या आएगा, 1 और 2 में कंपेरिजन करना है। तो 1 और 2 में देखो आपको आसानी से दिखेगा नहीं कि कैसे होगा, तो यहाँ पे आप क्या करो, H+ डोनेट करो,
दोनों केसेस में, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। क्या अगर आप बोलोगे तो आप बोलोगे कि सर नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे लोन पेयर कहाँ जा रहा होगा, ज़्यादा एरोमेसिटी में जा रहा होगा। लोन पेयर अगर नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस बेटर होगा, यहाँ पे जो एरोमेटिसिटी वाला पार्ट होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर बेटर एरोमेटिसिटी में जा रहा है कंपेयर टू ऑक्सीजन। लेकिन वही प्रॉब्लम आ गई, अब नाइट्रोजन लेस बेसिक है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डोनेट भी इजीली कर सकता है कंपेयर टू इस वाले ऑक्सीजन, तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए आप क्या करो, H+ डोनेट करो। H+ डोनेट करने से वाला कंपाउंड बनेगा आपका तो अब यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव वर्सेस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। नाइट्रोजन पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव से यहाँ पे आने वाला है कंफ्यूजन। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव क्या है आपका, मोर स्टेबल होता है, क्योंकि नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन देखो अच्छा डोनर भी है और दोनों साइड पे एरोमेटिसिटी में भी अच्छा डोनेट करेगा और बेसिसिटी में अच्छा डोनेट करेगा, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन आने वाला है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसका कंजुगेट एसिड बनाया, जहाँ पे दिख रहा है नाइट्रोजन पे पॉजिटिव क्या होता है, मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे पहले आएगा 1, फिर आएगा आपका 2। इज दिस क्लियर? आई होप आपको बेसिसिटी वाला पार्ट यहाँ पे समझ में आ गया हो। और यहीं पे हम क्या करते हैं, सेशन को एंड करते हैं, उसको अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा, जितने भी IIT के PYQs हैं उनको आप सॉल्व करिएगा, है ना। तो इससे हटके कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। बी मोर प्रिसाइज, बी मोर कंसाइज, है ना। और स्टिल देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम इज देयर, इफ यू कैन डू अच्छे से रिवीजन एंड ऑल, तो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड इन IIT के एग्जाम टेस्ट में। और ये पार्ट आपको नीट में भी हेल्प करने वाला है, ये पार्ट आपको JEE मेंस में भी हेल्प करने वाला है। तो आप अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है, कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर रखिए, कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट।